है, जो जो ध्यान साधना करता है, जो शील का पालन करता है और जो श्रद्धा पूर्वक दान देता है, गच्छन्ति देवता, वो देवता गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार देव की परिभाषा बुद्ध ने अपने समय में की है। तो इसलिए देव मतलब जो श्रेष्ठ है, जो विद्वान है, जो ध्यान करता है, आचरण करता है, हाँ, शीलवान है, उसको देव कहा गया उस समय। इसीलिए हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों ने, जो ध्यानी, ज्ञानी, विद्वान और मनुष्य मनुष्य ने विचार विमर्श किया, चिंतन किया कि मंगल और अमंगल क्या है। तो यहाँ इसलिए कहते बहुदेवा मनुष्य, बहुत से देव और मनुष्य ने मंगल क्या है इस पर चिंतन किया। तो कुछ देव और मनुष्य बुद्ध के पास जाते और कहते, हे भगवान, कि मंगल क्या है। क्या कहते, मंगल क्या है। बहुदेवा मनुष्याच मंगलायनि अचिंत आकांक्ष माना सोत्थान ब्रूहि मंगल मुत्तम। तो मंगल, ब्रूहि मंगल माने श्रेष्ठ मंगल। ऐसा कौन सा श्रेष्ठ मंगल, श्रेष्ठ कल्याणकारक, कल्याण की बात, या कल्याण किसको कहते, शुभ किसको कहते और मंगल किसको कहते। तो भगवान आप हमें बताइए। तो भगवान को याचना की उन्होंने, और कोई भी बात याचना करने के बाद ही होती। बुद्ध धर्म में याचना करनी पड़ती है, और तभी किसी को भी आप अगर याचना करेंगे कि आइए, तभी वो आते हैं, है ना। और वो उपक ने याचना नहीं की थी बुद्ध को, और इसलिए वो चूक गया। अगर उसने भी याचना की होती कि बुद्ध क्या होते हैं, जरा मुझे मार्गदर्शन करे, तो शायद पहला शिष्य होता उपक, लेकिन वो चूक गया। ऐसे हम भी कभी कभी चूक सकते हैं। हमें याचना करना चाहिए धम्म सीखने के लिए। अगर हमें धम्म श्रवण करना है, ग्रहण करना है, हमें ध्यान, तो हमें अपने लिए कल्याण मित्र चुनना चाहिए और धम्म सीखना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्ध के पास देव और मनुष्य ने जाकर याचना की कि भगवान हमें मंगल के बारे में बताइए। और तब बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, बुद्ध ने बताया मंगल के बारे में। कहते हैं क्या मंगल के बारे में कहा उन्होंने। पहली बात कही है, असेवनाच बालान पंडितानंच सेवना। ये ऐसा कहते हैं कि महामंगल सूत्र में 38 प्रकार के मंगल बताए बुद्ध ने। शुरुआत किया है अज्ञानता से, अर्थात अबोध, अज्ञान, जिसको हम मूर्ख भी कहते हैं। तो यहां से शुरुआत की बुद्ध ने, और निर्वाण तक लेकर गए। अर्थात ये 38 प्रकार हमारा जीवन का विकास करते करते निर्वाण तक पहुंचा देते हैं। इतनी शक्ति इस महामंगल सूत्र में है। और इसलिए यहाँ कहा है, असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना। तो क्या कहा है, बाल, बाल माने अज्ञान, जिसको हम मूर्ख कहते हैं, है ना। तो क्या कहते, असेवना, सेवन करना माने ग्रहण करना, असेवन माने ग्रहण नहीं करना, अर्थात उसको नहीं मानना। असेवनाच बालान, तो बाल माने अज्ञानियों की संगत नहीं करना। क्या होगा इसका अर्थ, असेवनाच बालान, अज्ञानों की, अज्ञान जो है उनकी संगत नहीं करना। ये पहला मंगल बताया। दूसरा क्या कहते हैं, पंडितानंद सेवना, पंडित अर्थात विद्वानों की संगत करना, विद्वानों के साथ में रहना, सहवास में रहना। और तीसरा मंगल कहते पूजा च पूजनीयानंग, ये श्रेष्ठ मंगल है। 3 प्रकार के मंगल पहली गाथा में कहते हैं। तो पहला क्या क्या है, असेवनाच बालानंग। तो बाल माने क्या है, तो बाल माने अज्ञान। और अज्ञान हम अगर देखें तो अज्ञान किसको कहते हैं, तो हमने कई बार अज्ञान के ऊपर, अविद्या के ऊपर कई बार हमने चर्चा की। हाँ, हर बार कहीं ना कहीं उदाहरण देकर हमने अज्ञानता के ऊपर चर्चा की है। तो बुद्ध यहाँ धम्मपद में क्या कहते हैं अज्ञानता के बारे में, बाल, बाल को क्या कहते, पुत्ता मत्थी धनंग मत्थी इति बालो विवित्ति। पुत्ता मत्थी धनंग मत्थी, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है। यहाँ इसी के इर्द गिर्द जो रहता है, ये अज्ञानता का लक्षण है। पुत्ता मत्ती धनंग मत्ती इति बालो
विहुहिति, और इसी कारण पुत्र मेरा धन करते करते दुख में पड़ते पड़ते जाता है। बुद्ध कहते हैं अत्तायत्नो नथी कुतो पुत्तो कुतो धनंग। अरे तुम खुद के ही खुद के ही तुम मालिक नहीं हो, खुद के ही तुम जानते नहीं हो खुद को, तो कहाँ का पुत्र कहाँ का धन तुम्हें सुख देने वाला है। तो ये धम्म पद में बाल वर्ग में बुद्ध अज्ञानता के बारे में कहते हैं। और अज्ञानी ऐसे नहीं होते, अज्ञान के बारे में और बहुत ही सुंदर कहा है उसमें। बाल वर्ग अगर आप देखेंगे तो बाल वर्ग में अज्ञानता की परिभाषा बहुत ही सुंदर की है। कहते हैं चरंचे नाधि गच्छय सेयं सदी समत्तनु। क्या कहते हैं? चरंचे नाधि गच्छय, गच्छे गच्छे माने जाना, गच्छ माने होना, प्राप्त करना, मिलना। गच्छ माने अपन कहते हैं ना गच्छामि, अर्थात गच्छामि मैं जाता हूं। क्या होता है सर? मैं जाता हूं, पहुंचता हूं। क्या कहते हैं? पहुंचना। तो गच्छ यहां कहते हैं नाधिगच्छे, अधिगच्छे माने प्राप्त करना। अधिगच्छे बोला तो क्या होता है इसका अर्थ? प्राप्त करना, मिलना, हासिल करना, पहुंचना। और क्या कहते हैं? चरंचे नाधिगच्छ, नाधिगच्छ माने पहुंचना, नहीं पहुंचना, नहीं मिलना, नहीं प्राप्त होना। तो क्या कहते हैं? चरंचे, चर चर माने चलना, व्यवहार करना, रहना, घूमना फिरना, जैसा जो सेंटेंस होता है उस प्रकार का इसमें वो शब्द होता है चर। चर माने चलना, घूमना फिरना या रहना, वास करना, निवास करना। तो यहाँ क्या कहते? चरंचे नाधि गच्छय सदी। क्या मतलब? क्या कहते हैं? नाधि गच्छय माने नहीं मिलना, नहीं प्राप्त होना। तो क्या कहते हैं? सेयं सदीस मत्तनो, सेयं माने श्रेष्ठ, और सदीस मत्तनो, मत्तनो अत्तनो, अत्तनो माने स्वयं। वो बोलते बोलते मत्तनो होता है, हर इसमें आएगा मत्तनो। तो अत्तनो, अत्त का अर्थ होता है स्वयं, और सदिश माने जैसा, अपने जैसा, अपने बराबरी का। तो क्या कहते हैं? चरंचे, अगर आप रहना है, आपको घूमना है फिरना है, तो अगर आपको अपने जैसा आदमी साथ नहीं मिला, क्या कहते हैं? अपने जैसा, अपने विचारों का, अपने मतों का, अपने जैसा अगर कोई आपको साथ नहीं मिला, नाधि गच्छे मैंने नहीं मिलना, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है। ये कंचरियंग दल्हंग कैरा, इसमें कोई नाराज नहीं होना, निराश नहीं होना। लेकिन बुद्ध यहाँ इशारा कहते हैं अगर आपको कोई आपके बराबर घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए या आपके संगत के लिए कोई अच्छा आपके बराबरी के विचार वाला नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं? कंचरिय दल्लंग करा, तो निश्चय करो। दल्लंग माने निश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, मजबूती से निश्चय करना, कठोरता से पालन करना। इसका अर्थ दल्लंग, दल्लंग माने मजबूत, कठोर, दृढ़ निश्चय करना। तो आप ऐसा संकल्प करो कि मैं अकेला भी रहूंगा। क्या कहते हैं? एकंचर्य माने अकेला रहूंगा। तो बुद्ध कहते हैं आप अकेले रहो, कोई बात नहीं अगर साथ नहीं मिला आपके बराबरी का तो, लेकिन आप अकेले घूमो, अकेले फिरो, अकेले रहो। लेकिन क्या कहते हैं? एकंचर्यं दल्हं कैरा नथी बाले सहायता। लेकिन मूर्खों की साथ नहीं लेना, मूर्खों की संगत नहीं लेना। भले तुम अकेले रहो लेकिन मूर्खों के साथ मत रहना। बुद्ध यहाँ इसलिए कहते, इसलिए यहाँ भी कहा असेवनाथ बालानंग। तो मूर्खों का साथ क्यों नहीं रहा बुद्ध? अज्ञानी की बात क्यों कहते हैं कि अगर आप अज्ञानी के साथ रहोगे तो आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि आप उनके साथ बैठ सकते हैं, आपकी अच्छी विचारधारा है, आप अच्छी विचारधारा से उनके बहका में आ सकते हैं। और इसलिए इससे भी श्रेष्ठ बहुत ही अच्छी बात कही है। क्यों कही है? बुद्ध तो कहते हैं इसके बारे में, सुख वग्ग में अगर कहा तो कहते हैं साधु दर्शन मरियानंग। क्या कहते हैं? साधु दर्शनंग मरियानंग सन्निवासो सदा सुखो। बहुत सुंदर गंभीर बात कहते हैं बुद्ध। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि बुद्ध कहाँ कहाँ से शब्द लोगों को आसानी से कर कर गए हैं।
कोई उन्होंने ऐसा नहीं रखा कि लोगों को कितना समझाने की कितनी कोशिश की होगी बुद्ध ने। यहाँ क्या कहते हैं कि साधु दर्शनम, दर्शन करना, साधु का भले आदमी का, सज्जनों का दर्शन करना सुखदायक है कहते हैं। क्या कहते हैं? साधु दर्शन मरियानंग, अरियानंग, अरियानंग माने श्रेष्ठ। तो साधु का दर्शन करना श्रेष्ठ है। और क्या कहते हैं? सन्निवासो, सन्निवास, निवास करना, रहना, अर्थात ऐसे साधु के संगत में रहना श्रेष्ठ तो है, सुखदायक है। लेकिन दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? अदर्शनेन बालानंग नित्यमेव सुखी सिया। क्या कहते हैं बुद्ध यहाँ? कि ऐसे संगत में रहना, भले मानस, भले आदमी के साथ में, सज्जनों के साथ में सहवास करना, रहना सुख कारक है। लेकिन इससे भी अगर सुख कारक है कि अदर्शनेन बालानंग, कि अगर जो अज्ञान है, जो मूर्ख है, वो अगर आपका उसका दर्शन नहीं होता, दिन भर अगर आपको उसका दर्शन नहीं होता, तो इस सुख से भी, ये साधु के संगत से भी ज्यादा सुख कारक है किसी का मूर्ख का नहीं मिलना। अर्थात बुद्ध क्या कहते हैं कि ऐसे अज्ञानियों का दर्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर इनका दर्शन नहीं हुआ तो आपको उस सुख से भी ज्यादा सुख है। अर्थात इसका मतलब ये है अज्ञानता के कारण बुद्ध कितने दूर तक हमें लेकर जाते हैं। और इसीलिए अज्ञान यानी क्या, ये समझना जरूरी है। तो अज्ञानता के बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन अज्ञानता को बुद्ध ने बहुत जगह बताया, आपको ही मालूम है। मैं खाली 4 बातें बताऊंगा। तो पहली बात है अज्ञानता का लक्षण जानना, कि जो अनित्यता को नित्य समझता है, यह पहली उनकी मूर्खता है। और दूसरी बात, जो अनात्मा को आत्मा समझता है, ये दूसरी उनका मूर्खता है। और तीसरा, दुख को सुख समझना, ये तीसरी बात है। और चौथी बात है कि जो कुरूप है, कुरूप, तो उसको सुंदर समझना। तो ये 4 ये बातों में उलझा हुआ आदमी है, इसको अज्ञानता कहा है। और आपको इसमें चिंतन करना है ये 4 बातों में, कि अनित्यता को, मैं अनित्यता को नित्य समझता हूं क्या? मैं अनात्मा को आत्मा समझता हूं क्या? मैं दुख को सुख समझता हूं क्या? और मैं कुरूप जो है उसको मैं स्वरूप, स्वरूप समझता हूं क्या? तो ये 4 सुंदरता समझता हूं क्या? तो ये 4 बातों में हम उलझे हुए हैं, हमारा जीवन। और ये अज्ञानता के लक्षण है। ऐसे तो बहुत सारे अज्ञानता के जो दृष्टियां है हमारी, सत्य दृष्टि, अंतग्रह दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, दृष्टि परामर्श और शीलवत परामर्श, ये तो है ही है, ये तो है ही। लेकिन ये 4 विपर्यास में हम फंसे हैं। ये 4 बातें तो आप देखिए, संसार अनित्य है ना? ये संपूर्ण संसार, बुद्ध क्या कहते हैं? सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। अर्थात क्या कहते हैं? सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति। बहुत सुंदर गाथा है ये। पय्या माने प्रज्ञा से जो जानता है, ऊपर ऊपर नहीं। और प्रज्ञा ने सम्यक दृष्टि जब तक निर्माण नहीं होती, तो जो प्रज्ञा से जानता है कि ये अनित्य है और ये सारे संस्कार अनित्य है, सारा संस्कार अनित्य है, अर्थात कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो नित्य है, लेकिन हम उसको नित्य समझकर चलते हैं, शाश्वत समझकर चलते हैं। और इसीलिए हम दुख में पड़ते हैं। और अनित्यता है इसलिए दुख भी है, अनित्यता है इसलिए सुख है। दुख और सुख जो है अनित्यता के कारण है। इसलिए क्या कहते हैं? सब्बे संखारा अनित्याति यदा पय्याय पश्यति। जो वो प्रज्ञा से पश्यति माने देखता है, जानता है, समझता है कि ये संस्कार अनित्य है, ये सारा संसार अनित्य है, और फिर वो प्रज्ञा से जब समझता है और वहां उसके ऊपर कार्य करता है, फिर उसको इस संस्कार से मुक्त कैसा होना चाहिए? तो इसलिए अत्थ निबिदंती दुखे, और निबिदा में वो दुख का अंत करता है। और निबिदा ने वो मार्ग हमारा आगे देखेंगे, अभी मंगल सूत्र जैसा बढ़ेगा तो कौन सा मार्ग है। लेकिन इतना ही समझना है हमें कि तब वो दुख का अंत करता है। अनित्यता जब तक हमें समझ में नहीं आती, तब तक हम इसमें ही पड़े रहते हैं। तो इसमें चिंतन करना है आपको।
दूसरी क्या कहते हैं, सब्बे संखारा अनत्ताति यदा पर्याय पश्यति, अनत्ताति अर्थात अनात्म, और यहाँ अनात्म जो है उसको हम आत्मा मानते हैं, और सारा संसार आत्मा के पीछे पड़ा है। यहाँ तक कि बौद्ध भी जो अपने आप को बौद्ध कहते, बहुत ऐसे अपने भारत में नहीं, सारे संसार में भी अगर है तो कहीं ना कहीं आत्मा की बात करते हैं वहां। और ये शरीर अनात्मा, शरीर में कहीं किसी प्रकार की आत्मा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई भी काम होता है, अरे मेरी आत्मा कलप रही है, इस प्रकार के शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। इन किन प्रकार हम आत्मा के चक्कर में पड़ते हैं, और इसलिए इसके ऊपर भी मैं आत्मा के चक्कर में हूं क्या। अनात्मा माने क्या, तो शरीर का पहला राजा मिलिंद ने जब नागसेन को पूछा था कि ये नागसेन नागसेन क्या है, क्या आपका नाक नागसेन है, आपकी आंख नागसेन है, आपका हाथ नागसेन है, आपके कान नागसेन है, तो ये क्या आप झूठ बोल रहे हैं, नागसेन नागसेन। सारे लोगों के सामने जो सिपाही थे और सभी भिक्षु थे उनके सामने आप महाराज भंते जी आप झूठ बोल रहे हैं कि नागसेन क्या है, नागसेन बताइए। और तब बुद्ध ने नागसेन ने उनको, महाराज आप कहाँ से आए, कैसे आए, आप बहुत थक गए होंगे, आराम करिए, आइए। तो राजा कहते नहीं नहीं मैं तो रथ से आया हूं। तो ये क्या रथ है महाराज, आप झूठ बोल रहे हो, ये रथ क्या है, रथ घोड़े है, रथ आंख से, रथ का चक्का रथ है, क्या रथ है, एक 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 पार्ट का नाम लेकर नागसेन ने कहा कि ये रथ है महाराज, आप सबके सामने झूठ बोल रहे हो। और तब उनको समझ में आया, जिस प्रकार रथ है वो अनेक वस्तु से बना है, इसमें इसी प्रकार ये शरीर भी अनेक तत्वों से बना है। हाँ, पृथ्वी जलवायु जो भी है इससे बना है, इसमें कोई ना आत्मा नाम की चीज नहीं। इस प्रकार वहां उनका उनकी आंखें, पहला ही सवाल उनको कहा, पहले ही सवाल उन्होंने पूछा और उनका जवाब दिया मिलिंद का, और उनका समाधान हुआ। तो इसी प्रकार अनात्मा ये चीज हमने देखना चाहिए कि हमारे शरीर में आत्मा नाम की कोई चीज है क्या। और इसीलिए ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी जो कायानुसति कराते हैं आपसे, तो उसमें वो एक एक बात बताते हैं, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं अपने शरीर में। और उसमें कभी उन्होंने अभी एक आध बार कहा है कि इसमें आत्मा नाम यहाँ बैठी है कोई, और रोज हर हफ्ते में कराते। तो ये हमें समझ आनी चाहिए कि हमारे शरीर में आत्मा है क्या, और फिर हम आत्मा आत्मा क्यों कहते हैं, तो इस पर चर्चा करना चाहिए। और तीसरी बात है दुख, जो दुखी आदमी है लेकिन सुख, वो दुख को सुख समझता है। और इसमें हमें समझना चाहिए दुख, तो हम तो बचपन जन्म से दुखी है, मरने तक हम दुखी रहते हैं, लेकिन हम उस दुख को ही सुख समझते हैं। अभी शादी है, शादी हो जाती है, कितना अच्छा ये, इसके दुख थोड़ी है, ये तो सुख का लगता है हमें। बहुत ही हम लोग मतलब क्या कहते हैं, फटाके फोड़ते हैं, उत्साह मनाते हैं लोगों को, है ना, सुख का है ये। लेकिन इसके पीछे बुद्ध कहते हैं कि इसके पीछे दुख है। जैसी शादी होती है देख लेना, फिर दुख है उनके पीछे, ये ला वो ला। हाँ, उसको लगता है कहाँ शादी क्या, फंस जाता है। हाँ, उस समय नहीं समझ में आता उसको कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन फिर दुख में चला जाता है। नामकरण हम करते हैं, किसी का नामकरण करते हैं, तो नामकरण करते हैं, वो दुख है उसमें, क्योंकि उसका 1 वर्ष कम हो गया है। अगर वो 60 साल का है और वो 10 साल में अगर 10वां साल उसका नामकरण कर रहा है, तो उसके 50 साल, 60 साल में से 10 साल कम हो गए, 50 साल का ही है। वो दुख है, एक एक साल उल्टी गिनती शुरू हुई है, लेकिन हम सुख, उसमें सुख देखते हैं। तो दुख जो है उसको देखना नहीं आता हमें, और हम उसमें सुख देखते हैं। इसी प्रकार दुख में सुख देखना, ये भी एक बड़ा विपर्यास है, बहुत बड़ी लक्षण है अज्ञानता का ये। और चौथी बात, सुंदरता में कुरूपता में सुंदरता निर्माण करते हैं। हमारा शरीर अगर देखा, इसको जरा कहा गया, जरा, जरा माने विकृत होना। जैसा जन्म होता है तब से हम विकृति शुरू हो गई है, हम धीरे 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 विकृत होते 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 एक दिन मरने वाले हैं। विकृत है, लेकिन इसको हम रूप, अगर हमारे बाल पक गए तो हम उसको काले करने की कोशिश करते, अगर हमारे चेहरे में झुर्रियां पड़ती तो हम पाउडर क्रीम लगाकर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते। इस प्रकार हम दिखावा करने की कोशिश करते, लेकिन वो छुपता नहीं। उसको कहते कुरूपता तो शुरू होगी तुम्हारी, बुढ़ापा तो आ रहा, लेकिन तुम कब तक छुपाओगे उसमें,
अंदर क्या है। तो इस प्रकार ये 4 बातों में हमें देखना है और ये 4 बातों में अगर हम जिस दिन देखेंगे, क्या कहते हैं कि ये अज्ञानता के लक्षण अगर देखेंगे हम, है ना? इसको विपर्यास कहते हैं। तो ये अनित्यता में नित्य क्यों देखते हैं हम? तो हमें देखना चाहिए अनित्य क्या है, अनात्म क्या है, दुःख क्या है और कुरूपता क्या है? कुरूपता माने जरा, जरा माने विकृत होना। दिन पे दिन हम जर्जर होते जा रहे हैं, जरा होते जा रहे हैं और एक दिन नष्ट होने वाले हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये अज्ञानता के कारण हम आगे नहीं बढ़ते और इसलिए बुद्ध कहते हैं, ये अज्ञानता से दूर निकल जाओ, सम्यक दृष्टि निर्माण करो और जो अज्ञानता के वो ऊपर गए, उनके सहवास करो, ऐसे लोगों के साथ में रहो। ऐसे पंडित पंडित यानी विद्वान, जो इस 4 विपर्या से बाहर निकला है, उसको पंडित कहा गया है। और ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमें अपना सच्चाई पता चलेगी और हम धीरे-धीरे अज्ञानता से बाहर निकलेंगे। हाँ, और पूजा अर्थात उनकी पूजा करना चाहिए कि जो पूजनीय है। तो पंडित और पूजनीय क्या है, हम अगली बार देखने की कोशिश करेंगे। आज हम इतना ही देखेंगे कि 4 विपर्यास में हम जीते हैं, तो क्या हम 4 विपर्यास में जीना चाहिए? दुःख क्या है? इसमें हमने चिंतन करना है और देव और मनुष्य यहाँ से हमने शुरुआत की थी और मंगल और मंगल क्या मैं आज भी इस अमंगल में अपशकुन को मानता हूँ क्या? इस पर हमें आज चिंतन करना है। तो बहुत-बहुत साधुवाद आपका, आपने मेरी बातों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है।